सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, आर्टिकल 88.2 में अगर हमारी फाइल सबमिट है और हम कोई कंपनी ओपन कर लेते हैं और उस कंपनी से हम सैलरी ले रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी से ही सैलरी ले रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये चीज वाकई में इस तरह से काम करती है या इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि जो हमें रेजिडेंस कार्ड दिलवा सकती है कि नहीं। क्योंकि काफी सारे लोग मेरी जानकारी में आए हैं जिनको शायद इस तरह की सजेशन दी जा रही है कि अभी उन्हें कार्ड नहीं मिला, तो उनको कह रहे हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कंपनी ओपन करें और उस कंपनी में से आप सैलरी लेते रहें, मतलब कि शो करनी है और जो टैक्स बनता आप भरते रहिए, और वो एक ही चीज है कि बजाय आप किसी के पास काम करें या इस तरह से अपनी कंपनी में काम करें। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करती है और ये वाकई में पॉसिबल है ऐसा, हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी करनी चाहिए भी कि नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो जरूर हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का बार कोड आपको शो हो रहा है, अगर आप उसे अपने अकाउंट से स्कैन करेंगे तो आप मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे। उसके अलावा अगर फेसबुक मैसेंजर पे आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करें तो मेरा ख्याल है अभी 2 या 3 नवंबर वार 2020 जिन लोगों की फाइल सबमिट हुई थी उनको फर्स्ट ईमेल शायद रिसीव हो रही है। तो अगर आप लोग में से किसी एक को अभी तक नहीं रिसीव हुई है और उनकी फाइल इसके बीच में है, तो डरिए नहीं, आज नहीं तो कल ईमेल आ जाएगी। जरूरी नहीं कि सबको एक साथ ही ईमेल्स जो वो भेजते हैं, कई बार प्लस माइनस हो सकता है, किसी को पहले आ गई है, किसी को हफ्ते बाद आ रही है, पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी भी जानकारी में मेरे कुछ नोन हैं जिनको किसी ने इस तरह की सलाह दी थी। अभी वो कार्ड की वेट कर रहे हैं टीआरसी में। जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब हम फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड लेते हैं तो उसकी शर्त ये होती है कि आपने पुर्तगाल में काम किया है और आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, जिसके बेसिस पर वो एनालाइज करती है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको वो कार्ड इशू कर देती है कि आप कंटिन्यू काम करिए और प्लस बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। अब दोस्तों, इस तरह की कोई सजेशन आपको देता है कि भाई तुझे कहीं काम करने की जरूरत नहीं है, भाई तुम एक कंपनी ओपन कर लो अपने नाम पर और उस कंपनी में से तुम सैलरी जो है वो लेते रहना। मतलब फेक बना करके कि भाई अकाउंटेंट जो है वो फेक सैलरी 750-800 जो भी आपने बना दिया और उसका जो टैक्स बनता है वो आपने हर महीने पे करते रहे, और जब अब फिंगर्स के टाइम आएंगे तो आप लोग जाइए और फिंगर्स करवा लीजिए। वो एक ही बात है, क्योंकि सरकार को टैक्स से मतलब था और आपने टैक्स भरते रहे हैं और सैलरी आप लेते रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आप इस चीज को कोई आपको कह रहा है कि आप ऐसा करिए, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप अपने नाम पर कोई कंपनी ओपन करते हैं तो वो सेल्फ एक्टिविटी में चला जाता है, ये पहली चीज। दूसरी, वो कंपनी आपकी है, आपने अपने नाम पर नहीं या कोई अच्छा सा नाम दे करके आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली या अपने नाम पर कोई कंपनी खोल ली है जिसका बकायदा एक निफ नंबर जनरेट हुआ है, टैक्स नंबर जनरेट हो गया है, और आप उस कंपनी के मालिक हैं और आप उसी कंपनी में से किसी एक मैनेजर की पोस्ट बता करके आप उसी कंपनी से सैलरी ले रहे हैं और टैक्स पे कर रहे हैं, फेक सैलरी या टैक्स पे कर रहे हैं उस फेक सैलरी के बेसिस के ऊपर। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा होता है या आगे जाकर के आपको इस बेसिस पे कार्ड मिलेगा, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है कि ऐसा होगा। क्योंकि
यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि कंपनी से पैसा निकलवाने के लिए, यानी कि अगर आपकी कंपनी काम कर रही है, फर्ज करिए कि आपने कोई मार्केट, मिनी मर्कादो जिसे हम कहते हैं, कोई छोटा सा सुपर मार्केट या इस तरह की कोई शॉप खोली है, को अपने नाम पर रजिस्टर करवा के, जिसका बकायदा एक निफ नंबर जनरेट हुआ है। तो दोस्तों अगर वो शॉप चल रही है, जो पैसे हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो कंपनी का जो अकाउंट है बैंक का, वो उसमें जाती है, वो आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं आती हैं, पैसे नहीं आएंगे, वो कंपनी के अकाउंट में जाते हैं। अब दोस्तों जो पैसा कंपनी के अकाउंट में गया है, उसको बाहर निकलवाने के 3 तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही आपके पास कंपनी के नाम के एटीएम कार्ड है या सीधा बैंक में गए और आपने कहा जी मुझे 1000 यूरो निकलवा के दे दो, कंपनी में से इतना पैसा आया, तो ऐसा नहीं निकलता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जो फाइनेंस ऑफिस को जवाब देना पड़ता है कि ये पैसा कहाँ गया कंपनी का। तो अगर आपके कंपनी में वो पैसे आते हैं तो उसे कंपनी से बाहर निकलवाने के 3 तरीके होते हैं दोस्तों। पहला, जो सैलरी क्राइटेरिया होता है कि आपने फाइनेंसिस में, जो ऑफिस है फाइनेंस का, टैक्स को आपने ये कहा है कि भी मैं हर महीने मेरी कंपनी से मैं करीब 800, 700, 600, 1000 जितने भी हैं, हर महीने मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाऊंगा। वो उसको एज ए सैलरी गिनते हैं। फर्ज करिए आपने 1000 यूरो कहा है कि मैं अपनी कंपनी से हर महीने 1000 यूरो जो है वो हर महीने निकलवाऊंगा, तो वो 1000 यूरो के ऊपर जो टैक्स बनता है वो काट के जो वो पैसे कंपनी से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, और ये काम अकाउंटेंट करता है। ये पहला तरीका है कंपनी से पैसे निकलवाने का। दूसरा तरीका, आप कोई भी चीज खरीदते हैं, छोटी से बड़ी, आप जब भी पेमेंट पे, आपको पता ही है कि वो हमेशा निफ नंबर मांगते हैं, तो जो निफ नंबर है वो आप अपना पर्सनल देने के बजाय आप कंपनी का निफ नंबर दे देते हैं। तो जो वैट है, ईवा है, जो टैक्स आप पे करते हैं, तो वो वापस कंपनी को चला जाता है, प्लस आपने पैसे अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं दिए, आपने कंपनी के अकाउंट से पे कर दिए। सेम चीज है वो भी। तीसरा, जब हर 3 महीने बाद जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो प्रॉफिट हुआ है, अकाउंटेंट उसकी लिस्ट बनाता है, तो उसमें से आप फिर बता करके कि भाई इतना मेरी कंपनी का बैलेंस था, इतना खर्चा कर, सारा कुछ डिडक्ट करके, टैक्स निकाल करके इतने पैसे एक्स्ट्रा बचे हैं जो प्रॉफिट में है, अब वो मैं चाहता हूं कि मुझे मिले। तो ये 3 तरीके हैं दोस्तों जिससे आप कंपनी से पैसे निकलवाते हैं। अब जब आपकी कंपनी ने कोई काम ही नहीं किया, भले ही कंपनी ओपन है, टैक्स नंबर उसका मिल चुका है, पर उसके अंदर कोई पैसा नहीं आया, तो जब कोई पैसा ही नहीं आया तो फिर आप सैलरी कैसे ले सकते हैं उसमें से। और उसके अलावा आप ये कह रहे हैं अकाउंटेंट को कि भाई फेक सैलरी बनाओ, और उस पर जो टैक्स बनता है 700, 800, 70, 80 या 100 यूरो, वो मैं दे देता हूं, मुझे सैलरी स्लिप देते रहो। पर दोस्तों जो बैलेंस शीट है कंपनी की, वो तो खाली है। अगर आप ये लेकर के सेफ में चले जाते हो, तो सेफ उस कंपनी को एनालाइज करेगी कि इसने किया क्या है, कितना इसने टैक्स भरा है, कितने इसके पास पैसे आए हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, क्या काम कर रही थी, कहां कर रही थी। तो जब सेफ इस कंपनी के रिकॉर्ड को चेक करेगी तो वहां पर होगा 0 बैलेंस, पर सैलरी बीच में से जा रही थी, फ्रॉड पकड़ा जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दोस्तों जब आप कोई कंपनी ओपन भी करते हैं तो मिनिमम जो चार्जेस कंपनी ओपन करने के हैं वो 400, 500 यूरो, 300 यूरो, डिपेंड करता है किस तरह की एक्टिविटी आप ओपन करना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड। मिनिमम 400 यूरो तो लग ही जाते हैं। तो 400, 500 यूरो खर्चने के बाद अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके एंड तक पहुंचते हैं और वहां जाकर के पता लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो चुकी है और वो कार्ड नहीं दे रहे हैं या उन्होंने प्रॉब्लम कर दी है, तो ये दोस्तों ना केवल आपका टाइम जाया होगा, ना आपके पैसे, और ऊपर से कार्ड भी आपको नहीं मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोगों को ये बार बार ये बात कहता हूं कि कोई भी काम अगर आप करें तो पहले उसकी पूरी जानकारी लें
क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि नहीं? एक दो जगह जरूर पूछे, अपनी पूरी तसल्ली करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने कैसे फर्दर मूव करना है, कंटिन्यू करना है, चेंज करना है, या उसके अंदर कोई चीज ऐड करनी है। ये सारा कुछ आप पहले पता किया करें कि कोई आप चीज का अगर फॉलो करने जा रहे हैं। अब मेरे सर्कल में जो लोग आए हैं, अब वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी ने कहा, मैंने ओपन कर दिया और अब मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो जो पैसा उन्होंने लगाया वो तो वेस्ट हो गया दोस्तों। अब वो तो जो 500 600 यूरो या 400 यूरो लगाए थे वो तो वेस्ट हो गए पैसे। अब वो किसी काम नहीं आएंगे, कंपनी भी कहीं चल नहीं रही, कंपनी बंद पड़ी है। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बहुत केयरफुल रहा करें जब पहली टीआरसी की बात आती है, क्योंकि यही सबसे मुश्किल पड़ाव है दोस्तों। आज के टाइम पर फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड लेना, यानी कि जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं और एंड तक पहुंचते हैं, और जब हमें वो कार्ड लेना होता है तो हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि अब पहले ज्यादा जैसा टाइम नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हर एक चीज को, छोटी से छोटी डिटेल को वो बहुत ध्यान से एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। जरा सी भी अगर मिस्टेक पकड़ी जाती है तो वो उस चीज को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं, और क्या क्या आगे हो रहा है आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों अगर हमारे कोई भाई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो 88.2 के अंदर हैं, तो इस चीज का ख्याल रखिए दोस्तों कि ऐसा ना ही करें तो बेटर है। कोई भी ऐसा काम जो इलीगल है, फ्रॉड है, उसमें ना इन्वॉल्व हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2-3 महीने जाया भी हो जाते हैं आपके, पर काम सही रखें, ताकि कल को अगर किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन हो सेफ की तरफ से तो आपको कोई डर ना रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी कि कैसे हम लोगों ने इस चीज से बचना है, और या करना भी हो तो हम कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को सही जानकारी देने की। बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं ज्यादा आ नहीं पाता हूँ, पर जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर जवाब देता हूँ। कोशिश करते हैं एक दूसरे की मदद की जाए। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।